नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पीथमपुर में औद्योगिक क्षेत्र विगत दिनों से भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय लोग अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे थे, जिसमें जिला कलेक्टर ने नपा कार्यालय में प्रेस वार्ता ली, जिसमें बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश सर्वोपरि, हमें उसका सम्मान करना है। आगामी कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार ही होगी। प्रियंक मिश्रा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के कचरे का निपटान के ट्रायल रन की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 30 मीट्रिक टन कचरा जलाने के लिए 3 ट्रायल रन किए जाएंगे। पहले चरण में 135 किलो वेस्ट प्रति घंटा, दूसरे में 180 किलो और तीसरे चरण में 270 किलो कचरा प्रति घंटा नष्ट किया जाएगा। मंगलवार को इस मामले पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच के सामने सुनवाई हुई। इसमें राज्य सरकार को ट्रायल रन का पहला चरण 27 फरवरी और दूसरा चरण 4 मार्च को करने को कहा गया है। तीनों चरणों की रिपोर्ट को सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के सामने रखा जाएगा। इसके बाद कंपाइल रिपोर्ट 27 मार्च को हाई कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद आज जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने नगरपालिका कार्यालय में प्रेस वार्ता कर शहर की जनता से अपील की है कि हमें न्यायालय के आदेश का पालन करना है, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए न्यायालय के आदेश के अनुसार आगामी कार्रवाई करना हमारा उद्देश्य रहेगा, जिसमें क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों से सकारात्मक सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। संवाददाता सुनील ठोसरे की रिपोर्ट। तो ये कब से और क्या? देखिए, यूनियन कार्बाइड के विषय में आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई थी और सुनवाई अभी आज पूरी हुई है। उसका आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है, जारी नहीं हुआ है। जब वो कल अपलोड होगा तब उसके आधार पे जो विभाग है वो अपने आगे के दिशा निर्देश जारी करेगा। बट क्योंकि किंतु आदेश जो आज की सुनवाई है उसके बारे में आम जन को जानकारी है और सभी लोग उसको लाइव भी देख रहे थे, इसलिए जिला प्रशासन की ओर से मीडिया के माध्यम से मैं कुछ ये बातें बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि न्यायालय की सुनवाई और न्यायालय के आदेशों का सम्मान करना हम सब लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए कि न्यायालय में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उनका सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना या कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है। यदि कोई बात है या अपनी कोई ऐसी चर्चा में बात रखनी है, उसके लिए नगर पालिका का हमारा ये कार्यालय और ज्ञापन अलग अलग तरीक़ों से अपनी बात को आमजन जो भी रखना चाहे वो रख सकता है, बट कृपया करके कानून व्यवस्था को बिल्कुल हाथ में ना लें। जहाँ तक इस यूनियन कार्बाइड के विषय में अग्रिम कार्रवाई को लेकर के बात है, तो वो जो भी कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के माध्यम से जो भी निर्देश जारी होंगे उनके पालन में कोई अगर कठिनाई होगी और जिला प्रशासन का कोई सहयोग आवश्यक होगा तो वो हम लेंगे। लेकिन अभी तक जो भी पूरी कार्रवाई आप लोगों ने जैसा देखी है वो भी कोर्ट के ही मार्गदर्शन में हुआ था। पिछली पेशी में हमें ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि हम जनता को जन जागरण करें, उनको सही जानकारी सही तथ्यों से अवगत कराएं, और पिछले 6 सप्ताह में हमने यही करने का प्रयास किया है और उसके परिणाम भी आए हैं। उसमें भी जो प्रश्न या जो भी बातें आम जन से या एक्सपर्ट से आई हैं उनका भी जवाब देने का प्रयास किया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से की जा रही है। प्रश्नोत्तर का दौर जारी है, लोगों के माध्यम से जो भी सवाल आ रहे हैं उनका जवाब दिया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसलिए आम जन से यही आग्रह है कि प्रशासन और शासन पे भरोसा रखें, न्यायालय पे भरोसा रखें। जो भी निर्णय और निर्देश दिए जा रहे हैं वो आम जन के सभी बिंदुओं को सोच समझ करके ही दिए जा रहे हैं। जो अनलोडिंग की भी कार्रवाई की गई वो सभी ने देखी होगी कि पूरी पारदर्शिता के साथ मीडिया की प्रेजेंस में और जनप्रतिनिधियों के प्रेजेंस में किया गया, और उसके लिए मैं पुनः सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे भी आप इस प्रकार का ही सहयोग करें, यही आपसे अपेक्षा है। और आज आप लोगों को ब्रीफ करने का मूल उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से कोर्ट के आदेश या उनके जो सुनवाई हुई उसके संबंध में भ्रामक या तथ्यहीन जानकारी का प्रचार प्रसार ना किया जाए। कई जगह ये सुनने को मिलता है कि सरकार ने ऐसी बात रख ली इसलिए ऐसा निर्णय हुआ। देखिए, ये सब न्यायालय के आदेश हैं और इसमें इस प्रकार की बातें से लोगों को मिथ्य जानकारी नहीं देना चाहिए कि सरकार ने कोई बात रखी। सरकार जनता की सरकार है और जनता की ही बात रखने का कार्य सरकार करती है। तो मेरा मूल उद्देश्य आप लोग को ब्रीफ करने का यही था कि इस प्रकार से कोई भी फेक नैरेटिव या भ्रामक जानकारी का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। सही और तथ्यात्मक जानकारी लोगों के बीच में जानी चाहिए। सर, अदालत के निर्देशानुसार 3 चरणों में जो ट्रायल की बात की गई है उसे किस तरह से आगे जो है उस पर काम किया जाए? जैसे भी जब देखिए,
न्यायालय में जो शासन की तरफ से जो विभाग पार्टी होता है, जो अपनी तरफ से बात रखता है, जैसे इस केस में जो हमारा भोपाल गैस त्रासदी विभाग पार्टी है, एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके सही एजेंसीज हैं। अब न्यायालय का जो निर्देश आएगा, लिखित में जो निर्देश आएगा, उसके बाद ये विभाग अपने निर्देश जारी करेंगे कि इसको आगे कैसे लेकर के जाना है, फेजेस में कराना है, ट्रायल रन में कराना है। जब वो निर्देश एक बार हमें प्राप्त होंगे और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उनको प्राप्त होंगे, तो सरकार के एजेंसीज के प्रेजेंस में ही आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और सभी कार्रवाई के बारे में आमजन को पूरी पारदर्शिता के साथ बताया क्या कोर्ट ने जो निर्धारित समय सीमा 27 फरवरी दी है माननीय उच्च न्यायालय ने, तो क्या उस पे 27 तारीख को ही पहला ट्रायल किया जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ अभी कहना प्रीमैच्योर है। ऑफ कोर्स अगर कोर्ट ने ऐसी कोई भी टाइमलाइन निर्धारित की है तो उसका तो पालन करना मतलब सबका दायित्व है। कोर्ट की टाइमलाइन और कोर्ट के निर्देशों के पालन करने तो सब लोग बधे ही हुए हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट एक बार जब विभाग की तरफ से इसमें निर्देश आ जाएंगे तभी मैं इसमें जिला प्रशासन आगे कुछ कह पाएगा। जिला प्रशासन की मूल जिम्मेदारी इस विषय में हमेशा से दो रही है। एक, सही जानकारी देना, आप लोगों के माध्यम से सही जानकारी देना, व्यापक प्रचार प्रसार करना, सही तथ्यों से अवगत कराना, और दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थिति अगर निर्मित हो रही है उससे जो है निपटना। तो मैं समझता हूं कि जनता के सहयोग से ये दोनों ही कार्य में जो जिला प्रशासन का रोल है उसको हम लोग पूरा करेंगे। पानी छोड़ने पर सर एमपी पोल्यूशन बोर्ड ने क्या ग्राम की कंपनी को नोटिस भेजा है सर, ऐसा जानकारी है? ये इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मेरी जानकारी में नहीं है। बट जैसा आप लोगों ने देखा होगा, एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पिछले कुछ दिवसों में जो हम लोगों ने जन जागरण के अभियान में हम लोग जन समस्या निवारण शिविर में भी गए, तो जहाँ जहाँ से भी हम लोग को जानकारी जैसी प्राप्त हुई कि भाई कुछ कंपनियों के द्वारा कुछ नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो 9 से अधिक कंपनियों को एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस दिया है और एक कंपनी को तो क्लोजर का भी नोटिस दिया है। तो जो मैंने पिछली भी बार बताया था कि एक स्वच्छ पीथमपुर अभियान हम चला रहे हैं और उसका मूल ये जो उसका सिद्धांत है वो ये है कि यदि पर्यावरण को लेकर के हमें कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त होगी और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और भी जो प्रयास करना है, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाना है, या बहुत से पुराने ट्रक्स होते हैं जिनसे बहुत धुआं निकलता है, इस प्रकार के मैं कुछ उदाहरण स्वरूप दे रहा हूँ। तो हम पूरे सर्वांगीण पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं और वो पीथमपुर में हम वो कार्य को आगे लेकर के जाएंगे। पिछले दिनों की तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। कहीं ना कहीं इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रशासन ने जो जन जागरण अभियान चलाया है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सफलता मिली है। इसे किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, जन जागरण चलाने के पीछे का मूल उद्देश्य यही होता है कि लोगों को सही जानकारी मिले, और मैं समझता हूँ कि अगर लोगों ने उस चीज़ को समझा है और अभी भी लोगों के मन में प्रश्न हैं, वो पूछते रहते हैं, हम उनका भी जवाब देते रहते हैं। मैं सफलता के रूप में इसको इस प्रकार से देखता हूँ कि विज्ञान की सफलता मैं इसको मानता हूँ, वैज्ञानिक तथ्यों से लोगों को अवगत कराने की सफलता मैं मानता हूँ, और वो तब तक नहीं संभव होती है जब तक आप जैसे मीडिया के बंधु उस चीज़ को लोगों के बीच में ना लेकर के जाएं। सरकार कई बार बात बोलती है तो मैं समझता हूँ कि लोगों को लगता है कि भाई सरकार